बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। कोटक पे मैं दिख रहा हूँ 13 से ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं। सबसे बड़ा टारगेट जो है 2650 का जेफरीज ने दिया है। सबसे लोएस्ट टारगेट है बर्नस्टीन का, इनका टारगेट सिर्फ 1950 रुपये का है। लेकिन खास बात अगर आप देखें तो कमेंट्री ब्रोकरेज हाउस की अगर आप रिपोर्ट्स में देखें तो दोनों तरफ की नजर आ रही है। यानी यूबीएस की रिपोर्ट में खरीदारी की राय दी है, 2450 का टारगेट दिया है। ये कह रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं ये इनके अनुमान के मुताबिक यहाँ पर देखने को मिले और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये थोड़ी सी कम रही है, लेकिन इसको ऑफसेट कर दिया है लोअर ओपेक्स ने। अब जैसे कि यतन बता रहे थे तो यूबीएस की रिपोर्ट में भी हाईलाइट करके कहा गया है कि जो सीवी बुक है यहाँ पर नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस आपको देखने को मिला है, लेकिन मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट रिड्यूस होगा। सीएलएसए भी देखें तो होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और 2350 रुपये का टारगेट दिया है। जो मैक्वारी की रिपोर्ट है इसमें ये कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू का आंकड़ा देखने को मिला ये इनलाइन है, लेकिन एबिटा के फ्रंट पर देखें तो नतीजे इनके अनुमान से कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ वन ऑफ्स की बात की गई है। अब सेमाग्लूटाइड यहाँ पर अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं, करीब 1390 रुपये का इन्होंने भी टारगेट दिया है। और ये बता रहे हैं कि अगर यूएस को हटा के देख लें तो बाकी सारे सेगमेंट्स में, जोग्राफीज़ में ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, चाहे इमर्जिंग मार्केट्स में देखें, इंडिया में देखें, और साथ में अगर आप देखें तो इन्हें फंडामेंटल्स पसंद आ रही है। ये बता रहे कि कैश फ्लोज अगर आप देखें तो बड़े सॉलिड है और इसी के चलते अगर आप देखें तो इन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। पॉजिटिव है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 25 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। और यही कहा है उन्होंने भी कि मार्जिन्स को लेकर जो कंसर्न थे इस क्वार्टर में यही अगर आप देखें तो हाईलाइट हुआ है, काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन है। डील विंस का मोमेंटम लगातार 5 क्वार्टर से काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। एफसीएफ फ्री कैश फ्लोज काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि डिमांड साइड पर भी इंप्रूवमेंट है। नोवामा की तरफ से भी देखें तो स्टॉक में खरीदारी की राय दी गई है और 2250 का टारगेट है और ये भी बता रहे कि जो नतीजे आए हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अपडेट्स हैं। एसबीआई कार्ड्स तो ब्रोकरेज हाउस को इतना पसंद नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं कि नतीजे अगर आप देखें तो अनुमान से थोड़े से कमजोर है। खास बात ये भी कह रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है यानी FY27 फॉरवर्ड के हिसाब से देखें तो 4.5 टाइम्स प्राइस टू बुक है, तो वैल्यूएशन महंगे हैं, नतीजे थोड़े से हल्के साइड पर देखने को मिले, लेकिन आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट की जो ट्रेजेक्ट्री है इसमें इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट बता रहा है। वहीं अगर आप जेफरीज देखें तो इनमें तो काफ़ी नतीजे जो हैं ख़राब लगे और इसी के चलते उन्होंने ईपीएस के एस्टिमेट्स में कटौती की है 7 से लेकर 14% की। तो एसबीआई का आज तो पसंद नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एसबीआई लाइफ की बात करें तो अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं और सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 2550 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो वीएनबी है इसमें पिछले साल के मुकाबले करीब 14% की बढ़त देखने को मिली है और मार्जिन एक्सपांशन ये ब्रोकरेज हाउस को काफ़ी ज़्यादा जो है इनकरेजिंग नजर आया, बढ़िया लगा है। और जेफरीज भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 2270 रुपये का टारगेट दिया है। ये लीजिए भाई। बेरिश रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहाँ पर अंडरवेट की रेटिंग दी है, 11,563 रुपये का टारगेट दिया है। लेकिन ये बता रहे कि लगातार कंपटीशन अगर आप देखें तो चाइनीज़ ईएमएस प्लेयर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने बताया कि जो चाइनीज़ स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी जैसे शाओमी है, ओप्पो है, वीवो है, ये चाइनीज़ ईएमएस कंपनीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और डिक्सन टेक की जो प्रीमियम वैल्यूएशंस है ये मोबाइल सेगमेंट के चलती है। तो यहाँ पर अगर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लगातार बढ़ती है तो स्टॉक के लिए नेगेटिव होगा।